कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। मैं उसको मॉडर्न वे में दिखाता हूँ। फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश ये हार्डवेयर है, ब्रेन का कंप्यूटर है। मनोमय कोश क्या है? मन, माइंड, सॉफ्टवेयर। प्राणमय कोश जिसमें लाइफ फोर्स एनर्जी जाती है, एनर्जी बॉडी, चक्र और नाड़ियां। विज्ञानमय कोश आपका हायर सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट। और आनंदमय कोश मतलब सोल। उन्होंने अपनी समझ से उसे समझाया, लेकिन आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो हमें इस तरीके से समझना होगा। आज हम टेक्नोक्रेट हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, लेकिन अपने अंदर की साइंस को नहीं जानते हैं। आज हमने कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप कर रहे हैं कि पूरा डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो रही है। और धीरे धीरे कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग बनते जा रहा है, उसमें इमोशन पैदा कर रहे हैं कि कंप्यूटर को थप्पड़ मारे तो उसे भी गुस्सा आए, और हमें गुस्सा आए तो कंप्यूटर आके मुझे चुप कराए। यही चाह रहे हैं ना हम। और दूसरी तरफ हम खुद इमोशनलेस होते जा रहे हैं। देखा ना कोरोना में कितना इमोशनलेस हो गए थे। डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पास रेमडेसिविर होना चाहिए, बाकी चाहे पूरी दुनिया मर जाए। कितना इमोशनलेस हम हो गए हैं। तो कंप्यूटर को हम ह्यूमन बीइंग बनाते जा रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग को कंप्यूटर। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमारे अंदर की टेक्नोलॉजी पे हमें विश्वास करना होगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके सामने वर्ड ही आर्टिफिशियल लिखा हुआ है, आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। एक ओरिजिनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है, उसके डेमोस्ट्रेशन में अभी दिखाऊंगा। पहले हम इनको ठीक कर दें। यस सर। इनका तो हमने निकाला, इनको तो हम वापस कर देंगे। इनको क्या किया जाए? फॉर्मूला बता दीजिए। खुश कर दिया जाए। चलिए खुश होइए, आप आइए, खुश करिए इनको थोड़ी देर। हंसाइए, हंसाइए। चलिए जो करना है करिए, अच्छा सोचवाना है, बुद्धि करनी है, जो करना है करिए, खुश करिए इनको। और देखते हैं कि क्या इनकी पावर लौट आती है। थोड़ा सा अच्छा सोच लो, अच्छा सोच लो। उसकी वाइफ अच्छा रेडी, आप सोच लीजिए। अच्छा अब करिए टाइट, देखते हैं आया क्या पावर। मैंने क्या कहा? 3 घंटे से पहले नहीं आए। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको 20वें माले पे खड़ा कर दूं और उसकी छत के ऊपर आप खड़े हुए मुंडेर पर, और आप सोचना शुरू कर दें नेगेटिव कि मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। 5-6 बार सोचा तो गिर ही जाएंगे। अब उल्टा हो गया, नीचे आ गए, 20वें माले की मंजिल ऊपर है, और आप सोच रहे मैं चढ़ तो नहीं जाऊंगा, मैं चढ़ तो नहीं जाऊंगा, नहीं चढ़ पाएंगे। इसीलिए नेगेटिविटी में ज्यादा पावर है पॉजिटिविटी की बजाय। तभी तो आज हम इतने छोटे से ग्रुप में बैठे हुए हैं ना, जबकि इन चीजों की जरूरत पूरे ब्रह्मांड को है, लेकिन कितने लोग बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक बार नेगेटिव सोचा तो फिर चाहे कितना पॉजिटिव सोच लीजिए, पावर वापस नहीं आएगा। तो अवेयरनेस ये लानी है कि हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है। गुस्सा करके किसका बुरा कर रहे थे ये? उस आदमी का। और किसका हुआ? फ्यूज किसके उड़े? और ये केवल गुस्से के साथ नहीं, जितना मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, जितना फ्रस्ट्रेशन, जितना इरिटेशन, जेलेसी, जितनी भी नेगेटिव इमोशन है, उनका सारों का करंट नेगेटिव है, 0 से नीचे है, वो हाई वोल्टेज है। आपकी तो वोल्टेज हम वापस कर देते हैं क्योंकि मैंने निकाला था, आप चेक कीजिए। टाइट रुकिएगा, नहीं आया, मैं आपको वापस कर रहा हूँ। चेक राइट आ गया। इनको कैसे किया जाए? एक पानी पिलाते हैं, गुस्सा आता है तो पानी पिलाया जाता है। इज दिस नॉर्मल वाटर? पीजिए पानी। देखते हैं पावर वापस आया क्या, चेक कीजिए। राइट, रुकना है। हाँ आया, इसमें चेक करिए, पूरा जोर लगाइए। टाइम फिश। एक वाटर और है, वही वाटर अब
इन्होंने अपने माइंड से निकाला था। आप अपने माइंड से इसमें इंफॉर्मेशन और इसको चार्ज डालिए, इसको पीने से इनकी एनर्जी वापस आ जाए। चार्जिंग ऑफ वाटर विद योर माइंड पावर। ये तो क्रेजी है। चलिए ठीक है, आपको टाइप करना है। ओके बंद। बोलिए आप इसका आंसर बोलिए। ये जो एक्सपेरिमेंट मैं दिखाता हूँ ये डॉक्टर्स के सामने या किसी भी साइंटिस्ट के सामने दिखाता हूँ, बेझिझक। आप बताइए साइंस बियॉन्ड साइंस, जहां ये लोग बोल रहे हैं कि साइंटिफिक नहीं है, ये नहीं है आपकी वैदिक साइंस, ये है वैदिक साइंस। अभी यूएस गया था, वहां पर भी इंडियन अमेरिकन फिजिशियंस के सामने भी एक्सपेरिमेंट करके आया, साइंटिस्ट के सामने भी करके आया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी करके आया। मेरा तरीका प्रैक्टिकल नहीं है, मेरा तरीका प्रैक्टिकल है। सर एक आदमी वैज्ञानिक है, वो बोलता है मेरे ग्लास में डॉल्फिन नहीं दिख रही। अरे समुद्र में जाके देख के डॉल्फिन है कि नहीं, बियॉन्ड। थैंक यू। और एक्सपेरिमेंट के द्वारा एंटरटेनमेंट तरीके से आपको समझाऊंगा। क्या कहा मैंने? इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे अंदर है, उससे पूछना है क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये वो। फिर वो आजकल मॉडर्न वे में डाइटिशियन समझाती है इतना खाइए, वैसा खाइए, ऐसा करिए। कुछ नहीं। और अगर देखिए मैं 5 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। आइए आप ही के बीच में से जो भी देखना चाहते हैं आइए सामने आइए। सर आप भी आएंगे क्या? कोई 1-2 मेल मेंबर्स भी आ जाइए ताकि मेल मेंबर्स को पता चलेगा क्योंकि पावर। आ जाइए 4 लोग आ जाइए, 2 मेल 2 फीमेल। एक इस तरफ आ जाइए। आप रुके 2 मिनट बैठे ना, आपको बुलाता हूँ। आपने एक्सपीरियंस देखे हैं, जो नए लोग हैं उनको बुलाते हैं। हाँ आइए, अभी देखिएगा। पहले हम इन सब की एक प्रोटीन पावर कैलकुलेट कर लेते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं है, कितना पावर है। कैलकुलेट में आप ये ना कहें, पहले हम एक नॉर्मल पावर चेक कर लेते हैं सेम तरीका, क्योंकि जो भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट होंगे वो फिजिकल बॉडी के द्वारा ही होंगे। तो आप अपनी फिजिकल बॉडी की पावर चेक करिए। मोबाइल निकाल दीजिएगा सब। पावर चेक, ठीक है। टाइट, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, आप रोक पा रहे हैं? क्लियर? किसी भी हाथ में जिसमें आपको ज़्यादा पावर लग रही है। मुट्ठी बंद, लॉक करना है। लॉक, रोक पा रहे हैं? मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ। गुड। आइए सर आप भी। मुट्ठी बंद और टाइट करना, टाइट। रोक पा रहे हैं? अभी आप लोग कीजिए। आपके ऊपर मैं उतना पावर नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपका फीमेल है तो पावर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आप रोक पाएंगे, लेकिन आपको पता चलेगा। देखिए रोक पा रहे हैं। आपको बस कितना चेक करना है कि रेजिस्टेंस बंद हो गया या ऑन है। टेस्टर है ये, ठीक है। आइए, अब ये बहुत सारे फूड आइटम हम लेकर आए। इन फूड आइटम को आप अपने ऊपर टेस्ट कीजिए क्या ठीक है और क्या नहीं है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। कैसे टेस्ट करना है? ये बीच में अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, ये है रिसीविंग स्टेशन। 3 चक्र नीचे होते हैं, 3 चक्र ऊपर होते हैं। तो यहाँ से रिसीविंग होता है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन बॉडी को देनी है तो यहाँ के सर्वर के पास रख लीजिए। ये इंफॉर्मेशन ले लेगा और प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी और रिजल्ट यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। आइए सर सामने आइए, रखिए दिल के पास, एक हाथ से पकड़ लीजिए, पूछिए अपने प्रोसेसर से, इज इट राइट फॉर मी, इज इट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। एंड चेक, अगर ये अच्छा होगा तो ये टाइप हो जाएगा और अगर अच्छा नहीं होगा तो गिर जाए। मुट्ठी बंद, रोकना है। क्या है? अच्छा है। टाइप कीजिए, ठीक है, रोकना है। कोई भी जिसको भी लगता है डाउट वो आके स्टेज पे देखे। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक
कोक नहीं, स्प्राइट पी लेते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, उतना डैमेजिंग नहीं है। मैं तो स्प्राइट पीता हूँ, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं, है ना। ये स्प्राइट के साथ पता नहीं, आप सोचिए मैं क्लियर हुआ। थोड़ी सी मिला के ले दो। आप बैठिए सर, आप आइए, आपके ऊपर चेक करते हैं, टाइप कीजिए, गुट्ठी बंद, गुट्ठी बंद, ठीक है, देखिए लीजिए पोटैटो, दिल के पास रखिए, एक हाथ से टच कर लीजिए दिल के पास, और यहाँ से गुट्ठी बंद, ठीक है, रोकना है, अच्छा है, आलू निकाल लीजिए। सर ये मन की सोच है। हाँ बिल्कुल, मैं भी बताऊंगा ना, चिंता मत करिए, ठीक है। आपके मन की सोच क्या है? प्याज को खाते हैं ना, मन में क्या सोचते हैं, प्याज अच्छा है कि नहीं है? ठीक है, अब बताइए। ये तो बोल रहे हैं कि प्याज अच्छा है, मन की सोच ये है, और बॉडी क्या बता रही है? ओके, राइट करिए। लहसुन क्या है आपके लिए? आप मत बोलिए, अच्छा है ना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देखते हैं मन की सोच है कि अच्छा है, बॉडी की नहीं। इनर इंटेलिजेंस सिस्टम क्या बता रहा है? आइए अब बताइए, कहाँ गई मन की सोच? ये मन की सोच नहीं, ये हमारा इनर इंटेलिजेंस सिस्टम। बंद करके लगाए तो आइए ना, लगाए क्या? हाथ कंकन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए आइए, आप बताइए ना, इसको बुलाना, आप बुलाइए। ये कोई मैजिक नहीं है कि मैं आपकी आंखें बंद कर दे रहा हूँ, कोई ब्लैक मैजिक दिखा रहा हूँ। आइए आइए, उसके बारे में पता नहीं, उस चीज के बारे में मैं जानता नहीं उसको, कोई ऐसे फल है तो बाहर से लाई गई। अभी देखिए इसमें क्या होगा, अभी देखिए सर, सब धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ छोड़े। आइए तो एक बार बस इसको छोड़ दीजिए। आप क्या चाहते हैं बताइए, किस चीज़ के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं? आँख ही में क्यों बंद? अब अब आप पता नहीं वो चीज क्या है। अब आप देखिए ना, जबरदस्त एक्सपेरिमेंट, आ जाइए पीछे आ जाए। अब आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि मैं आपके पीछे क्या रख रहा हूँ। आँख भी बंद कर लीजिए आप, ठीक है, मुट्ठी बंद, रोकना है, टाइट कीजिए, टाइट, ठीक है। आपको नहीं पता मैं क्या रख रहा हूँ, क्या नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। आप उसकी पर दिमाग लगाइए, बस आप अपने आप को रोकिए, आप अपना दबाइए खुद, ठीक है। पूरा जोर लगाइएगा, पूरा जोर, अभी बोलिए मत, पूरा जोर लगाइए, ठीक है, पूरा जोर लगाइए, पूरा जोर, पूरा जोर लगाइए, पूरा जोर, पूरा जोर। क्या बात है। अब इनसे पूछिए क्या क्या हुआ आपके साथ। आप लहसुन नहीं खाएंगे, आप प्याज नहीं खाएंगे, आप आलू खाएंगे, आप कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिएंगे। अभी आपके सामने आपके सुनिए अभी आपकी जरा पीछे, अब इनके ऊपर देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट। अब आपको दिखाने चाहिए सेम चीज, इनको नहीं पता इनके पीछे क्या रख रहे हो। आप इधर आ जाइए, मुट्ठी बंद, टाइट, थोड़ा सा उधर हो जाइए, देखिएगा शांति, ठीक है। अब सुनिए, जस्ट वेट। प्याज और लहसुन, प्रॉब्लम कहाँ है? सारी मेडिकल साइंस बोल रही है कि प्याज और लहसुन खाइए। अब प्रॉब्लम यहाँ हो गई है, और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कैसे इसको बोलूँ? आप मुझे ये बताइए, पूरी मेडिकल साइंस बोल रही है प्याज और लहसुन खाना चाहिए, तो हार्ट अटैक नहीं होगा। पूरी दुनिया खा रही है, फिर हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? पहले ये बताइए ना, पहले इसका आंसर बताइए। यानी पूरे लोग जो खा रहे हैं 90% उन पे हार्ट अटैक हो रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, हमारी वैदिक साइंस क्या कहती है?
उस पर जाके देखते हैं। जब भी डाउट आए, जब भी इंफॉर्मेशन गलत लगे, तो इंजीनियरिंग में भी सिखाया जा रहा हूँ, हमारे लिटरेचर को देखते हैं। आयुर्वेद, योग। आयुर्वेद कहता है कि प्याज और लहसुन मेडिसिन है, ये ब्लड को पतला करते हैं, ये करते हैं, जो भी उनका मेडिसिन बना के दिया जाता है पेशेंट को। आप मुझे ये बताइए, कोई मेडिसिन है तो मेडिसिन का सब खा सकते हैं या किसी किसी को खाना है? और मेडिसिन अगर खाना है तो उसका एक डोज होता है, एक ड्यूरेशन होता है कि 5 दिनों के लिए खाना है, दिन में 3 बार खाना है, उसके बाद बंद कर देना है। अगर आप मेडिसिन को लगातार खाते रहेंगे तो वो आपके लिए पॉइजन नहीं बन जाएगा, पॉइजन बन गया। अगर आपकी बॉडी को जरूरत होती तो वो एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है कोई 1 या 2 व्यक्ति ऐसा निकल जाए जिसके लिए प्याज और लहसुन पॉजिटिव आए, उसको एक्चुअल में प्याज और लहसुन की जरूरत है, लेकिन उसको भी ऐसे तरीके से नहीं कि वो डेली उसको दिन में 3 बार हर चीज में डाल के खाए। ये मेडिसिन है, तो मेडिसिन का ओवरडोज पॉइजनिंग पैदा कर रहा है। ओवरडोज तो सबका पॉइजन है सर, किसी का भी मॉडल पॉइजन बस और वो का ही पॉइजन। तो यही हो रहा है। हम ये समझते नहीं है, हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमें ये कैसे क्लियर होगा कि क्या अच्छी है क्या बुरी है। मैंने तो आपको बता दिया ना, यही फार्मूला और क्या? सिंपल। सिंपल फार्मूला। दूसरा चीज है आयुर्वेद में जाना, बस, और किसी के पास नहीं। मेडिकल साइंस मैनिपुलेटेड साइंस हो गई है। जितना भी आज की यूट्यूब पे वीडियो है, आप कैसे विश्वास करोगे कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? बोर्नविटा द एनर्जी ड्रिंक, बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बताइए, अब बताइए ना, आप उसके ऊपर वो करिए, बूस्ट के ऊपर या कभी किया? तो गलत चीजों को सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, हर डॉक्टर ने बोल रहे हैं। तो करें, हम यहाँ क्यों आए? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप मुझ पे विश्वास मत करिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं हम करेंगे चाह रहा बात, हूँ। मैं वही समझा चाह रहा हूँ। रुकिए रुकिए, वही बता रहे हैं। आप स्टेज पे हैं, बेहतर जानते हैं। टॉपिक जानना चाह रहा हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हमें ये समझना है कि कौन सी चीज हमारे लिए ठीक है। हाँ, वही जाना। आप इस एक्सपेरिमेंट का आंसर बताइए ना मुझे, अभी और देखिए, आइए आप ही के ऊपर आइए, इधर आइए, आगे चढ़िए भाई। आइए, अब देखिएगा। देख के लो सर, डाल दिए, हल्ला नहीं। आराम से लो, मैं रिलैक्स, सीखना है, रिलैक्स। आप भी सीखना है। रिलैक्स। वो वाली मत आप करो ना, मैं करूँ, ठीक है ना? रिलैक्स सर, रिलैक्स। अभी तो आपने देखा ना। देखते नहीं, इसमें जल्दी क्या है? हाँ बिल्कुल। हर चीज की आप डॉक्टर हैं, काम डॉक्टर हो चुके हैं पहले। चलिए, जानना चलिए, चाहिए। मुट्ठी बंद करिए, लॉक कीजिए, ठीक है, टाइट करिए, रोकना है, ठीक है। इसको दिल के, अभी आप देखिए, पहले मैं पूरा जोर लगाया, ठीक है। इसको दिल के पास रखिए, क्या है आपको बताइए, ठीक है, रोकना है। अब ये क्यों हो रहा है? क्या है सर वो? ठीक है, क्या करो? ये है हम आपको नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। बोलो जुबा केसरी आपके ऊपर क्या इफेक्ट ला रहा है? तो कौन कौन बेच रहे हैं सर? ये बेचते नहीं, अभी 3 बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वो देखिए, वो सेलिब्रिटी आपके लिए, मेरे लिए। राइट, आप मानते हैं तो आप- यस राइट, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 3 सेलिब्रिटी, सुनिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात, पैसे का मामला है। एक मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही मैं भी आपकी की बात में हाँ मिला रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे उनकी राइट, तभी तो आज आप यहाँ खड़े हैं। हाँ, वैसे भी यहाँ पे एक मिनट। एक मिनट रुकिए रुकिए, क्या है? वोदका, रशियन वोदका, चेक करेंगे, मुट्ठी बंद, लॉक, टाइट रखिएगा, ठीक है, सही है। रेड वाइन रखिए, ठीक है, टाइट, क्या बात है, रेड वाइन के लिए अच्छा है। देखते हैं रेड वाइन की बोतल में क्या है, समझ में आ गया? अगर ये माइंड गेम होता है, इनको लग रहा है इसमें रेड वाइन है, ये खाली है, तो बॉटल की वजह से नहीं गिर रहा है ये हाथ, इसके अंदर के कंटेंट की वजह से गिर रहा है। अल्कोहल अभी क्या है? खाली है, खाली खाली है तो कुछ भी नहीं, ये तो जीरो है, इसके अंदर कंटेंट है ही नहीं। खाली पे नहीं गिरना मतलब क्या बोल? खाली तो अभी आप खाली हैं, देखिए, मैं वही पूछना चाह रहा अभी हूँ। आप देखिए ना, अभी आपके आसपास जो है खाली है, टाइट कीजिए, या अभी भी नहीं गिर रहा है। लेकिन कोई चीज़ अगर आपके आसपास नेगेटिव आएगी तो आपके बायो एक बार फील्ड के लहसुन साथ और ट्राई करिए, क्योंकि लहसुन से हमको बताया है चीज़ में। टाइट कीजिएगा, ये समझ में नहीं आ रही। बस
बैठेंगे तो समझ आएगा। देखिए क्या है, क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सालों से जो गलत सिखा दिया जा रहा है, यही तो डी-लर्न करना है। लाइफ इज लर्निंग, डी लर्निंग एंड री लर्निंग, और यही चीज़ तो आपको मैडम सिखा रही हैं, आप सिखा रहे हैं कि मिलेट, अभी तो आपको ये भी नहीं पता था पहले कि चावल और राइस नहीं खाना चाहिए, राइस नहीं खाना चाहिए, गेहूँ नहीं खाना चाहिए। अब आपको पता चला कि मिलेट में भी पॉजिटिव मिलेट खाने चाहिए। ये किसने बताया? ये डॉक्टर खादर वली ने रिसर्च करके बताया। आज पूरी दुनिया मान रही है। लाएंगे मिलेट कुछ, अभी मिलेट पे भी देख लेते हैं। राइस भी दीजिए और वो भी दीजिए, पॉजिटिव मिलेट दीजिए कोई भी। एक क्वेश्चन, हेलो हाँ जी, अभी इन्होंने गुस्सा किया था इनके ऊपर, मतलब ये नेगेटिविटी थी इनके माइंड में, और हाँ, उसका भी अफेक्ट हुआ हो, बिल्कुल सही कहा। आएंगे आ जाना। देखिए, यही तो माइंड का गेम है। ये माइंड एक से एक गेम प्रश्न लेकर आएगा, एक ही चीज लेकर आएगा। सर जिज्ञासा जो है ना, उसको गुस्सा मत करिए आप। हाँ, और इन्होंने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। लगता है कुछ आड हुआ है तो गलत है। मैं बोलूँ, सुनो, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं लगा। सुनिए ना, सुनिए। मैं मेरा टूलर, आपने बुलाया, मैं बच गया। देखिए, अगर इन्होंने गुस्सा किया होगा तो ये नेगेटिव हो जाता है। नहीं, मैं देखिए, मैं तो चावल खाता था, आज हाँ। खाता हूँ, शाम को नहीं खा गया। ये दर्शन के लिए पहले आप ताली बजाइए। जानना चाहता है। एक मिनट, सुनिए मेरी बात। ये डेढ़ बहुत कम लोगों में होता है जो सामने आके चीजों को सीखना चाह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है ये कि सब अपोज मान नहीं जा कर रहे रहे हैं, ये अपोज नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जिज्ञासा को जाहिर कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव इंसान होते या कुछ मुझसे अपोज कर रहे हो, शायद मैं बिठा देता। मैं भी फैमिली आया हूँ तो Right. मुझे शौक है भी बेइज्जती कराने का। राइट, उनके वेलनेस के लिए हूँ मैं यहाँ गई, वेलनेस के लिए हूँ मैं यहाँ। ठीक है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि हाँ। नहीं जाऊँगा। एक मिनट, हेलो, ये कुल मिला के क्या बोलना चाहते हैं, एक मिनट इसे समझ। सर ने शुरुआत ही वहीं से कही कि हम चाहते हैं वेल क्वालिफाइड आदमी का जो न्यूट्रिशन होता है वो भी कहीं न कहीं हमारे डॉक्टर होता है, तो हम उसको फॉलो करें। ठीक है ना? माइक दे। लाइए, मैं बोलता हूँ ना, बोलिए। मैं क्लियर तो कर। शायद 1870 से पहले माइंड मेडिकल साइंस नहीं मानती थी, कोई साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता था। वो सोचते थे जो भी बॉडी में डिजीज होती है वो केवल फिजिकल बॉडी में होती है। फिर साइकोलॉजी सब्जेक्ट आया कि माइंड, सोच और विचार होते हैं जिनका फिजिकल बॉडी पे असर होता है। 1970s में एक साइंस आई, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी। उसने बताया कि आपके सोच के द्वारा आप अपने नर्वस, इम्यून और एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? और आज आप खुद हर बार समझते हैं कि इसकी प्रॉब्लम फिजिकल नहीं, इसकी है साइकोलॉजिस्ट की है, इसको साइकोलॉजी के पास लेकर जाइए। तो जब माइंड का तो कोई डायग्नोसिस बनता नहीं, कोई सीटी स्कैन में नहीं आता माइंड, सोनोग्राफी में नहीं आता, तो फिर कैसे माइंड की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है? काउंसलिंग के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। यानी मेटाफिजिकल चीजें और क्वांटम फिजिक्स माइंड को एक एनर्जी मानता है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज। किसने कहा? निकोलस टेस्ला ने, जिसने एमआरआई डिस्कवर किया। मेरा यहाँ पर वाद विवाद क्रिएट करना उद्देश्य नहीं है। अगर हमने वाद विवाद यहाँ क्रिएट किया तो इसका मतलब है कि फिर हम फिर वही नेगेटिविटी की जा रहे हैं। इस बात को समझिए। इससे अच्छा तो आप लहसुन और प्याज खाइए, लेकिन माइंड को ठीक रखिए। अगर आपने माइंड ठीक नहीं रखा और लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया, कुछ नहीं होगा आपके साथ। केवल एक बॉडी से इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपने ठीक रहना है तो आपको फिजिकल बॉडी को ठीक रखना है, ब्रेन को ठीक रखना है, माइंड को ठीक रखना है, चक्रों को ठीक रखना है, अपनी सोल के साथ जुड़ना है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, होलिस्टिक एज ए होल। अभी हम आधा अधूरा अपने आप को समझ रहे हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये नहीं चाहिए हमें। आपकी इच्छा है, अगर आप आगे सीखना चाहते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोलिए सर। एक ही बात मैं समझा हूँ, जहाँ सुनती वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ तुलती वहाँ बिकती। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी बोल गए। मेरा कहने मतलब है, अगर मैं यहाँ से निकलते निकलते कोई मुझे कोहिनूर का हीरा पड़ा मिल जाए तो क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ इस यहाँ पे आया तो मुझे कोहिनूर का हीरा मिल जाएगा? मैं पक्का उसको चेक कराऊंगा, क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। सेलिब्रिटी कौन है? सेलिब्रिटी डॉक्टर गुप्ता है। नहीं, मेरा एक प्रश्न है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। मुझे बोले भाई, जिसको अक्षय कुमार को सेलिब्रिटी मानना है मानिए, जिसको सलमान खान को मानना है मानिए। आप 1947 से स्वतंत्र हैं, आपको राइट टू एक्सप्रेशन जो करना है करिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ना तो मुझे आपने लाया है ना आप मुझे यहाँ भेजेंगे।
मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूँ, ठीक है सर। और अगर मुझे कोहिनूर हीरा इतनी आसानी से मिलता है तो मेरे जैसा आदमी इतिहास में विश्वास नहीं कर सकता। बिल्कुल। और मैं वही चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 बार करूँगा, 2 बार करूँगा, 10 बार करूँगा। 100 बार करने की चीज आप मेरे सेंटर पे आइए। इसलिए करूँगा क्योंकि ये मेरे से मेरी फैमिली को जाएगा, मेरी फैमिली से मेरी सोसाइटी को जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक चीज मैं भी कहना चाहूँगा, एक चीज और कहना चाहूँगा, ऐसे टेस्ट मत करिए। सबसे पहली चीज होती है, पहले विश्वास करें, इस्तेमाल करें, फिर अगेन पूरा विश्वास बनाएं। अभी पार्शियल बिलीफ बनाइए, पार्शियल कि ये प्याज और लहसुन छोड़ के ये भी देखते कहना हैं। चाह रहा हूँ कि सर के बारे में मैं अभी स्टेज पे नहीं जानता। कार्ला बर्न सेंटर के पास इनका ऑफिस है कि नहीं? मैंने कल पता करा है और आई विल गो देयर। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल चला आया हूँ, बी सिविल क्लास 1 अफसर हूँ, उसके अकॉर्डिंग सारी बातें समझता हूँ। समस्या इसीलिए है कि जो कचरा ज्ञान सर बोल रहे हैं वही समस्या पैदा करता है। एप्पल इज बेटर, लेकिन आप जब उसके 100% फंक्शन जानेंगे तब। तो अगर मैं उस 100% फंक्शन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? आप वीडियो बना लें, जिससे बात करनी है, मैं इसके बाद जाऊँगा, लोकल में रहता हूँ, जिसको मुझसे मिलना है मैं मिला दूंगा। सर जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सर। मैं आज 40 साल का हूँ, मैं 33 साल तक नहीं जानता था मिलेट्स क्या चीज़ है। ये पहली बार डॉक्टर खादर वाले ने हमको बताया कि मिलेट्स क्या चीज़ है। पेट्रोल और मिट्टी तक में अंतर करना सिखा दिया उन्होंने। अगर ये पेट्रोल है तो चावल और मिट्टी तेल है, हमको पता ही नहीं था। आज हम इसीलिए हैं और आगे जाएंगे और जाएंगे। 3 दिन से लगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को बुरा लगा होगा? अरे नहीं, किसी को बुरा नहीं लगा, किसी को बुरा नहीं लगा। देखिए मेरी बात समझिए। हाँ, तो मेन मकसद क्या है कि हमें एक अच्छी सोच के साथ अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है। जैसे भी आप यहाँ पर आए, आपने डाइट में बदलाव लाया, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, केवल यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे इन्होंने भी यहाँ पर क्वेश्चन उठाया, इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे ऊपर उठते ही रहते हैं। अहमदाबाद में मैं गया था तो वहाँ जो इसरो के हेड थे सामने के फ्रंट रो में बैठे हुए थे और उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया, डॉक्टर यू आर मेकिंग बुलशिट, यू आर प्लेइंग माइंड गेम। और जब उनको हमने यहाँ पर सामने लाया और उनके पीछे एक्सपेरिमेंट्स किया और बाद में वो मुझसे आके मिले और उन्होंने प्रेशर दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, आयुर्वेद दिखाया। आज वो सबसे बड़े फैन हैं और वो बार बार अहमदाबाद मुझे इन्वाइट करते हैं। वो बोलते हैं कि सर आप आइए, दूसरे लोगों को भी बताइए। प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी इंफॉर्मेशन में है जो हमें गलत सिखाई जा रही है। मेरे टाइप के सेमिनार आप कहाँ सुनते होंगे? जो मैडम अभी आपके आई मिली है, आपको कितनी बार सुना आपने ऐसा सेमिनार? जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब पॉजिटिव हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आपको हाईजेक किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। ठंडा मतलब बोलिए सर, ठंडा मतलब बोलिए ना, कैसे याद है आपको? ठंडा मतलब लस्सी। ये दिक्कत हो गई है, आपके माइंड में, जहन में बसा दिया गया। ठंडा मतलब कोला, कोका कोला। बोलो जुबान, बस वो बच्चों को तो वो समझ में आता है और वो लोग तुरंत पाउच खा के खाना शुरू। रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। मैं कैसे प्रोग्रामिंग खत्म करता हूँ माइंड की? बोलो जुबान केसरी नहीं, बोलो जुबान कैंसर की। जब भी आप गुटखा देखें, बोले बोलो जुबान कैंसर की, माइंड में प्रिंट हो जाएगा, कभी भी आप गुटखा नहीं खाओगे। रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि उनकी डेथ माउथ कैंसर से या लंग कैंसर से होती है। इस तरीके से आपको बोलना होगा अगर आपको इस किस्म से बाहर आना है, इस माया जाल से बाहर आना है। नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ 4-10 पॉजिटिव लोग बैठे वही आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या दुनिया के साथ लड़ेंगे, क्या सेलिब्रिटीज के साथ लड़ेंगे? इस बात को समझिए, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें उस दुनिया के साथ लड़ना है जो आपको नेगेटिव चीजें सिखा रही है, जो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही है। एप्रिशिएट कीजिए सृजन अग्रवाल को, जिसने इतना अच्छा एप्रिशिएट किया। और मुझे कोई इसका प्रोफेशनल मनी नहीं मिल रहा, ना ही मुझे चार्जेस चाहिए। मेरे पास आई हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है, मैं किसी को कन्विंस करवाने के लिए नहीं आया हूँ। सुनिएगा बात, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर आप कुछ कर रहे हैं वो हॉस्पिटल जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं सर आप कुछ वेलनेस पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो आई हॉस्पिटल में आए होते हैं। और अगर मैं उन्हें वहाँ समझाऊंगा तो उनको लगेगा मार्केटिंग है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं सर आपके लिए ठीक है, इंजेक्शन लगवाइए। 25-25 हज़ार के, 30-30 हज़ार के इंजेक्शन आपको में लगवाते हैं। कौन? डायबिटीज़ के पेशेंट। एक ही क्वेश्चन होता है उनका, कब ठीक होगा? मुझे क्या पता,
सर मेडिकल साइंस क्या बोलती है? मेडिकल साइंस से जाके देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि लगाते रहिए इंजेक्शन, बस आगे नहीं बढ़ेगी बीमारी, ठीक नहीं होगी। मैं बोलता हूँ ठीक हो सकती है अगर तुम अपने हेल्थ पर काम करोगे, नहीं सर वो तो नहीं करता है, इंजेक्शन दवाई देते रहे। तो फिर बाहर निकल के बोलते हैं डॉक्टर गलत है। समझ रहे हैं बात को? तो पहले हमें अपने ऊपर काम करना है, किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेलना है। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जो ब्लेम गेम खेलना नहीं चाहते हैं। इस बात को समझिए। कोई नहीं आएगा सिखाने जाल में, आपको पढ़ाया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड। छोटा सा इंसिडेंट करना चाहता हूँ। इस बिजनेस को शुरू करते वक्त मेरे को IBS हुआ था, इस वजह से मैं इस काम हूँ। बाई क्वालिफिकेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो करीब 3-4 साल पहले की बात है। मेरा वेट सडनली 38 किलो बढ़ने लगा। मेरे को फ्रीक्वेंटली मोशन होता था, सर दुखता था। तो मैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाता था। कोई मुझे कहता था कि गैस एसिडिटी प्रॉब्लम है, कोई बोलता था एसिड रिफ्लक्स है, कोई बोलता था आपको सीबो है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और मुश्किल से मैं 5 मिनट का समय देते थे डॉक्टर्स, और यूजली दवाई लिखते थे। तो मैंने खुद से अपना रिसर्च पढ़ना शुरू कर दिया। तो उस वक्त एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मैं उनको भी मेरी तरह प्रॉब्लम होती थी, जबकि तो वो तो वर्ल्ड का बेस्ट खाना खा रहे हैं, उनके साथ डाइटिशियंस की एक टोली चलती है। तो उनको एक सर्बियन डॉक्टर इगोर सेटेजोविक करके हैं, मतलब वो सर्बिया में रहते हैं, MBBS MD हैं, उन्होंने ठीक किया था। तो उन्होंने उनकी डाइट से गेहूँ यानी ग्लूटेन और डेयरी, ये 2 चीज़ें हटाई थी। तो उन्होंने जब उनकी ग्लूटेन एलर्जी का टेस्ट किया था, वो टेस्ट कोई ब्लड से नहीं किया था, खून से नहीं किया था, किसी चीज़ से नहीं किया था। उन्होंने ब्रेड का एक टुकड़ा उनके हार्ट के पास रखा था और उनके कंधे से चेक किया था कि उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी ठीक है कि नहीं। इंटरनेशनल डॉक्टर्स हमारे वैदिक साइंस को लेके बाहर के लोगों को ट्रीट करके ठीक कर रहे हैं। सेम चीज़ मैंने 2.5 साल पहले अनिल सर के पास देखी थी। वो दिन है और आज का दिन है, तब से मैं अनिल सर से जुड़ा हुआ हूँ और तब से एज ए मेंटर मेरे को गाइड कर रहे हैं। क्योंकि जो इतने महंगे टेस्ट ब्लड से, मैंने इगोर सेटेजोविक जी को मेल भी किया है, आज भी मेरे पास मेल की कॉपी है। मेरे टेस्ट का चार्ज फ्रॉम ब्लड, ही वांटेड माय ब्लड एंड हेयर सैंपल, ही वुड हैव डन द सेम टेस्ट, 500 यूरो लगते उस टेस्ट। वो सेम चीज़ एक सिंपल लाइफ फोर्स एनर्जी टेस्ट से हो रही है। ऐसा नहीं कि इसके फॉलोअर्स सर अकेले हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी एक कॉन्सेप्ट वर्ल्ड ओवर चल रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक और कस्टमर है हमारे डॉक्टर अखिलेश साहू, उन्होंने पहली बार जब डिवाइन अर्थ का मिल्क लिया, उन्होंने लाइफ फोर्स एनर्जी चेक करके वो मिल्क लिया। पहले वो मिल्क लेने के पहले आपके यहाँ तो ठंडा दूध आता है, मुझे फ़ोन करके कंप्लेन किया था उन्होंने। तो मैंने उनको समझाया ठंडा दूध, सुबह का दूध हम शाम को बांटते हैं, क्योंकि हमारी गौशाला एक मॉडल में एक यहाँ पे, तो सुबह का दूध आता है, BMC करके एक फ्रीजर होता है उसमें जाता है, और शाम को दूध बढ़ता है। तो फिर उन्होंने लाइफ फोर्स एनर्जी चेक की, मैंने उनको इनवाइट किया, अब यहाँ आके भी लाइफ चेक कर लो। वो सेटिस्फाइड हुए, तब से लेके आज तक हमारे अलावा कहीं का दूध नहीं लेते। ये कॉन्सेप्ट मे भी आपके लिए नया है या आज है, और कोई भी लर्निंग इनको ईयर्स लगे हैं। ये मेडिकल डॉक्टर है, MBBS MD है, तो आउट ऑफ पैशन ये पढ़ रहे हैं। मतलब कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल के पैसे कमा सकता है, किसी को क्या पड़ा है कि एक ऑल्टरनेट साइंस को एक्सप्लोर करें। तो उन्होंने एक्सप्लोर भी किया और भी लोग कर रहे हैं। आप इसको सर्च करें, कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट दूसरे यूज़ करके फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और क्योंकि मैं खुद इसका साक्षी हूँ, इसीलिए मैं आपको खुल के बोल सकता हूँ। ग्लूटेन एलर्जी मेरी इसी तरह से डिटेक्ट हुई थी, और आज ये डिवाइन पैदा भी सिर्फ उसी वजह से हुई। ये बहुत सिंपल सी साइंस है, बायोफील्ड कंपैटिबिलिटी। पहली बात आपको ये समझनी है कि आप फिजिकल बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड आपका बायोफील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और आपके चक्र, आपका सोल, सारी चीज इसी में है। ये अंदर भी है, बाहर भी है। ये मेटाफिजिकल है, ये आप 5 सेंसेस से नहीं देख सकते। सोल को देख सकते हैं? नहीं। माइंड को देख सकते हैं? नहीं। चक्रों को देख सकते हैं? नहीं। देख आप क्या सकते हैं? ये मैटर को। E = mc²। कोई भी चीज़ जो हाई फ्रीक्वेंसी पे है, वो वाइब्रेट कर रही है, वो हम 5 सेंसेस से नहीं देख सकते। आप मुझे ये बताइए, कलर्स कितने होते हैं? 7, वायलेट टू रेड। अल्ट्रा वायलेट के बारे में सुना है? इंफ्रारेड के बारे में सुना है? उन्हें कभी देखा है? नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे आइज के साथ मैच नहीं करती। हमारी आइज रेड से लेकर वीडियो तक
रेड से लेकर वायलेट तक देख सकती है। अल्ट्रा वायलेट मेडिकल साइंस में यूज होता है डिसइंफेक्शन के लिए। इंफ्रारेड मेडिकल साइंस में यूज होता है पेन मैनेजमेंट के लिए। हम उसको मान रहे हैं, देखा नहीं है। आपने बैक्टीरिया को देखा, वायरस को देखा? नहीं देखा। फिर क्यों मान रहे हैं कि कोरोना वायरस है? आपको तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाया गया। आप इन चीजों पे विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हमारा ईयर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज तक, 20 से लेकर 20,000 यहाँ से सुन सकता है। लेकिन कैट, बैट और रेड लेस देन 20, मोर देन 20,000 सुन लेते हैं। इसलिए उन्हें पहले आभास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। हमारी क्षमताएं हैं हमारी फिजिकल बॉडी की। अब या तो हमें अपनी क्षमताएं डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। रावण ऐसे लेके जाता था विमान को, पुष्पक को, वही चीज आज हमने बना लिया टेक्नोलॉजी में। तो या तो हम टेक्नोलॉजी में लेके आए और या फिर अपने अंदर की टेक्नोलॉजी पे विश्वास करें। अब हो क्या रहा है, अंदर की टेक्नोलॉजी को बंद करवा दे रहे हैं और जो बाहर की टेक्नोलॉजी है उसे गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अब बताइए, आप टेस्ला के लिए क्या चांद पे जाने की जरूरत है? फिर आप क्यों उसका विरोध नहीं कर रहे हैं? इस व्यक्ति ने उसका विरोध किया, पूरा विश्व बोल रहा है कि हाँ सबसे अच्छे इंसान है और लोग बुकिंग कर रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हम बेहोशी में जी रहे हैं। हम पृथ्वी को रहकर पृथ्वी को ठीक कर नहीं पा रहे हैं और चांद पे जाकर चांद को बर्बाद करने के सपने देख रहे हैं। सोचिए इस बात को। गॉड ने हमें प्यारा सा प्लेनेट दिया पृथ्वी, बोला कि सब लोग जाइए, इसको अच्छे से मेंटेन करिए, खुशी से रहिए। अब इसकी भी बात लगा दी है, अब तैयारी है मंगल और चांद की। और जो अच्छी बातें कर रहा है उसे कोई प्रमोट नहीं करेगा, ये सच्चाई है। कितने लोग फादर पुलिस का वीडियो शेयर करते हैं, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि मिनट से आपकी बॉडी भी अच्छी होगी और मदर अर्थ भी अच्छी होगी। ये जो पृथ्वी है ये हमारी धरती माता है, यहाँ से एनर्जी मिलती है। हमारे जो पूर्वज थे ना वो पूरे साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्हें पता था कि हम मूर्ख हैं, इसलिए उन्होंने हमें साइंटिफिक वे में नहीं समझाया। धरती माता बना दिया और भगवान को पिता बना दिया। और आज साइंस क्वांटम फिजिक्स बोलती है यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, PEMF थेरेपी दे रहे हैं। और आज हम जूते पहन के घूम रहे हैं, इसीलिए हमें वो धरती की एनर्जी नहीं मिल रही है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ धरती माता, तो बोलेंगे सब फालतू की बातें कर रहा है। ओह, देयर आर PEMF, वन इज PEMF, so we can take PEMF by that device. We have one device that is 2 poles. Everyone will touch this. ये चीज हो रही है हमारे साथ, समझना होगा हमें। मुझे जानबूझकर ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये सेम सेमिनार अभी मैं यूएस में प्रेजेंट करके आया। उन लोगों ने इतने अच्छे से चीजों को समझा, साइंटिफिक वे में क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लोर किया। और हम अपने ही साइंस को एक्सप्लोर करने में आंखें बंद कर देते हैं, दिमाग बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत सिखाया जा रहा है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप प्याज टमाटर को मत खाइए। आयुर्वेद में पूछिए, जैन धर्म में पूछिए, मैंने थोड़ी बनाया है ये साइंस। मैंने वो मेडिकल साइंस बना पढ़ा है, उसमें तो लिखा है कि खाना चाहिए। समझिए बात को। मेरा कोई भी विवाद करना पैदा करना नहीं है। और ये बायोफिजिक्स, ये क्वांटम फिजिक्स, मिसिंग लिंक, जो मैंने बुक लिखा है बॉडी बियॉन्ड बॉडी, अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं पढ़िए उस बुक को। क्वांटम फिजिक्स इज द मिसिंग लिंक बिटवीन ऑल दीज साइंस। डाइट भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। क्या खाना है? कि कचरा डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी डाल दिया इसमें। देखिए ना, बता रहे ना कि क्या नहीं डालना है इस डस्टबिन में। क्या तो रस्म को छोड़ दीजिए, चलिए आप उसको कंट्रोवर्सी मत समझिए। बाकी आप बोलिए ना बहुत सारी चीजें, आप उसके ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं? एक प्याज और लहसुन को लेकर बैठ गए हैं, दो चीजों को छोड़िए ना, अभी उसकी बात की बात करेंगे। उसको खाने से जितना नुकसान नहीं हो रहा था उससे ज्यादा नुकसान ये पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक से हो रहा है। क्या आपने बंद करने की हिम्मत उठाई? जिस दिन से मैंने समझ में आया, मैंने अपने घर से पूरा बंद कर दिया। सोचिए इस बात को। लेकिन मुझे समझ में आया, एक तरफ हम कैंसर को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैंसर फैलाने के लिए जानबूझ के वो चीजें लेके आ रहे हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जिसकी लाइफ फोर्स एनर्जी नेगेटिव होगी वो आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग रहेगा, उस पर हाथ गिरेगा। डैमेजिंग नहीं रहेगा तो हाथ नहीं गिरेगा। कितने मिनट्स हैं? न्यूट्रल मिलेट, पॉजिटिव मिलेट। पॉजिटिव मिलेट मतलब आपको हील करेंगे। न्यूट्रल मिलेट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नेगेटिव मिलेट खाने से भी एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्लोली स्लोली आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी कम होगी। प्याज लहसुन एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, कुछ नहीं होगा। लंबे समय तक खाएंगे वो लाइफ फोर्स एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। तामसिक फूड है, टेस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं,
खाइए आप कभी कभार उसे, लेकिन एक्सेस में खाएंगे तो वो पॉइजन बन जाएंगे। लोग मल्टीविटामिन खा रहे हैं, लोग वो वेलनेस के प्रोडक्ट्स लेते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स लेकर आते हैं। चेक करके देख लीजिए सप्लीमेंट्स। हाँ जी सर, कौन चेक करेगा? आप करेंगे? मिट्टी बंद करिएगा, टाइप करेंगे। और यहाँ मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। मेरा कोई भी रेट का प्रमोशन करना नहीं है, ये आपको समझना है क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या नहीं। यार का मकसद बस यही था कि जैसे आपने डाइट के बारे में पता चला, उसी तरह माइंड के बारे में पता चला। अभी देखते हैं ये क्या है सर? चावल, जवा फूल चावल। देखिए उसमें भी गिर नहीं रहा है, मतलब ये चावल खाने से आपका नेगेटिव नहीं होगा। और देखिए दीजिए वो, क्योंकि इसकी लाइफ फोर्स एनर्जी ठीक है, नेगेटिव नहीं है। वो ऑर्गेनिक जवा फूल चावल। देखिए फूल, ये देखिए, आप किसी भी जो चीज़ यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके साथ करके देख लीजिए, अगर आपका नेगेटिव आ जाए मत लीजिए, बहुत सिंपल। फूल से लेके यस यस, दूध लेने जाते हैं हम लोग, तो वही समझ में आता है कि ऑर्गेनिक है कि नहीं। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक बात की बात है। पहले तो आप पहले ये समझिए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, समझ रहे हैं? क्या लेना और क्या नहीं लेना, फिर है उसके बाद उसके अंदर प्योरिटी। ये लास्ट टेस्ट है सर, उसके बाद ठीक है, रख लीजिए दिल के पास, राइट? नहीं सर, अच्छा करिए। रूम की और सुधारने के लिए एक बार एक गायत्री बना, सब लोग मिलके करवाइए। रूम चलिए आप बैठो। तो देखिए, पहले समझिए, हम सब बेहोश जी रहे हैं, हमें कॉन्शियस होना है। दूसरी चीज, हेलो, बेहोशी से होशी में आना है। क्या करना है क्या नहीं करना है खुद अपने अंदर से पूछिए। कुछ देर इस माइंड के इंफॉर्मेशन को शट डाउन कर दीजिए, डिजिटल डिटॉक्स हो जाइए, मोबाइल से दूर हो जाइए, अपने अंदर की दुनिया में जुड़े, अपने इंटेलेक्ट के साथ जुड़े, गॉड के साथ जुड़े, डिवाइन पावर के साथ जुड़े। उससे पूछें क्या सही है और क्या गलत है। सब और सबसे बड़ा दोस्त, माइंड के द्वारा आप अपनी बॉडी में वेलनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, माइंड के द्वारा आप अपनी बॉडी में इलनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हेल्दी खाना खाते हैं, सब कुछ हेल्दी है, उसके बाद भी बहुत सारी बीमारियां। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है माइंड। और बहुत सारे लोग पूरा अनहेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन बहुत कम बीमारियां। क्यों? क्योंकि माइंड से हैप्पी रहते हैं। कारण फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी के बियॉन्ड माइंड। मैंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया ना आपको इधर वाला। आप इधर से बादाम खा रहे हैं, मिलेट खा रहे हैं, और इधर से आप सारा दिन गुस्सा खा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन खा रहे हैं, एंगर खा रहे हैं। कौन ज्यादा हैवी है? ये समझिए बात को। ओवर थिंकिंग, जितना इस माइंड के प्रोसेस को ज्यादा चलाएंगे, एनालिसिस कॉल्स पैरालिसिस, जितना एनालिसिस करेंगे उतना पैरालिसिस होगा। लाइफ फोर्स एनर्जी यहीं पर फिनिश हो जाएगी, बॉडी के लेवल पर लाइफ फोर्स एनर्जी कम आएगी, अगेन डिजीज होंगे। सबसे पहले इसको बंद करना सीखिए, एक्सेस इंफॉर्मेशन से दूर होना सीखिए, अपने अंदर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना सीखिए। 1 घंटे में हम आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकते, जिनको जानना है वो हमसे बाद में और आकर मिले। बहुत सारी डिवाइसेस के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को क्लेम नहीं करता हूँ। क्लेम आपको करना है। कैसे करना है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए, 3 महीना 6 महीना रिजल्ट देखिए, रिजल्ट मिले तो आप उसको परमानेंट बिलीफ बनाइए, रिजल्ट नहीं मिले तो बंद कर दीजिए, राइट? तो एक चीज सबसे पहले, अभी सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। सब लोग जो दिल से सोचते हैं कि माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज हम ओथ लेंगे कि मैं डॉक्टर्स के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। किसके लिए? हेल्थ के लिए। डिजीज समझने के लिए उनके पास जा सकता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड।
यानी कि मेरी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो जाए उसको वापस रिवर्स करने का एबिलिटी मेरे अंदर है, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिन लोगों को लगता है कि माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खड़े होकर मेरे साथ इस कोड को लेंगे और फिर इसके बाद हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। हाथ आगे करेंगे और कहेंगे जोर से, मैं कहूंगा माई हेल्थ, आप कहेंगे माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूंगा माई लाइफ माई रिस्पॉन्स, आपको कहना है माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू। अपने हाथ से सभी मिलेट्स के लड्डू बनाए हैं, उनका पास्ता है, पोहा है, नूडल्स है, ये सरला मैम के लिए स्पेशल गिफ्ट है।